देर से 5 घंटे की लड़ाई के बाद भी किंग सोल्जर ने खुद को एक शार्पशूटर बताया। उसने अपनी बंदूक से 100 मीटर दूर दुश्मन के कमांडर पर निशाना साधा, लेकिन उसका निशाना चूक गया। इसके जवाब में तुर्की के सैनिकों ने तुरंत जवाबी हमला किया। तुर्की सेना की जबरदस्त गोलीबारी के सामने ऑस्ट्रेलियाई सैनिक तुरंत हार गए और कप्तान टेलर को पहाड़ पर वापस जाने का आदेश देना पड़ा। यह प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बड़ा नौसैनिक लैंडिंग ऑपरेशन था। ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड की टुकड़ी, जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सहयोगी सेना का हिस्सा थी, रात के अंधेरे में लैंडिंग बोट पर सवार होकर तुर्की के गैलीपोली प्रायद्वीप पर उतरने की तैयारी कर रही थी। उनका मकसद सीधे कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करना था। अधिकारी के आदेश पर सैनिक तेजी से समुद्र तट पर उतरे, लेकिन सामने एक विशाल पहाड़ी देखकर वे हैरान रह गए। रात में लैंडिंग का कोई खास प्रशिक्षण न होने के कारण ये टुकड़ी अपने तयशुदा स्थान से भटक गई थी और लक्ष्य के दक्षिण में एक पहाड़ी पर आ गई थी। कप्तान ने तुरंत सभी सैनिकों को संगीन लगाने का आदेश दिया और फिर एक ऊंची जगह पर कब्जा करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। टुकड़ी ने तेजी से आगे बढ़ना जारी रखा। रास्ते में उन्हें कुछ तुर्की चौकियों को छोड़कर तुर्की की मुख्य सेना का सामना नहीं करना पड़ा। सुबह होने तक जैसे जैसे वे ऊंची जगह के करीब पहुंचते गए, दुश्मन भी बढ़ते गए, लेकिन इस ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड की टुकड़ी ने उन सभी को खत्म कर दिया।